आज घर घर के झगड़े हैं। गौर से सुनना प्यारे, अक्सर बड़े भाइयों की कुर्बानी होती है, तब छोटे भाई किसी तरक्की के जीने पे चढ़ा करते हैं। कितनी जगह पे बड़े भाई बाप की जगह मजदूरियां करके छोटे भाइयों की फीस भरते हैं, तब जाके छोटे की जेब पे कलम आता है। बड़े भाई पूरी जिंदगी की कुर्बानी देते हैं, तब जाके छोटे भाई को कुछ अल्लाह इज्जतें देता है। और जब यही छोटा भाई जब जेब पे कलम लगा लेता है, मनसब की किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, इसकी नजर में बाप की भी औकात नहीं रहती, भाई की भी औकात नहीं रहती। किस समाज में जी रखे हो? हमने तो उस रसूल का कलमा पढ़ा था जिसने बिलाल को अबू बकर की बगर में लाके खड़ा किया। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा जिसने मुसअब बिन उमैर को अमीर हमजा से बड़ी चादर अता की थी। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसने तन के काले मन के गौरों को यह औकात दिखाई थी कि मोहम्मद नफरतें मिटाने आया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अपने मनसब की कुर्सी ऊंची करने के लिए कब तक भाई भाई को लड़ाओगे? कब तक बाप बेटे को लड़ाओगे? कब तक खानदान को खानदान से लड़ाओगे? निकलो इन फितनों से और दुनिया को बता दो, हमारी टोपियों के रंग देख के धोखा न खाना, हमारी पगड़ी के रंगों से धोखा न खाना, हमारे जेब के कलम से धोखा न खाना। अगर कोई ये पूछे कौन हो, तो बाद में कहना हशमती है, बाद में कहना रज़वी है, बाद में कहना बरकाती है, बाद में कहना उवैसी है, बाद में कहना कलंदरी है, बाद में कहना हैदरी है। अगर ये पूछा जाए तुम कौन हो, सबसे पहले ये कहना सारे रिश्ते बाद में है, हम सब पहले मिलके मोहम्मदी कहलाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहली निस्बत हमारी हुजूर वाली है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे पहली निस्बत हुजूर वाली। बुरा ना मानिएगा, हक बात। दिखावे की बीमारी लगी है, बीमारी लगी। अल्लाह हमारे समाज को सलामत रखे, आमीन आमीन। ये जो इतनी कौम आई है ना, ये बेवकूफ नहीं है, बड़ी अक्लमंद है, तभी तो बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी कभी दिल दुखता, मिंबर से कहा जाता तुम जाहिल हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। जबान को सलाम लगाम दीजिए वाइज, तुम नहीं जानते इस मजमे में कोई ऐसा भी तो होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो मुसल्ला बिछा के अपने रब से बातें करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके राज जानते हो आप? एक ही लाठी से सबको नहीं हाका जाता। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अक्लमंद हो जो बिस्तर छोड़ के महफिल में आए हो। आप दानिश्वर हो जो आराम छोड़ के जमीन पे बैठ गए हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, बुरा ना मानिएगा, मेरे हुजूर ने एक सबक दिया, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, एक दूसरे को माफ करने का पैगाम। नफरतें जानते हो कितनी बढ़ गई है? हद हो गई है, हद हद हो गई है। ए बेटे जरा तवज्जो कर बाबू, गौर कीजिएगा कितनी नफरतें बढ़ गई हैं आज। जाओ कभी थानों में जाके देखो रजिस्टर, सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे। अस्पतालों में जाके देखो, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा हम मिलेंगे। इमरजेंसी में क्यों? कि भाई ने लठ मारा, भाई इमरजेंसी आया है। जाओ जाकर के देखो, कचहरियां हमसे भरी है। झगड़ा किस चीज का है? बीघे बीघे भर जमीन का, एक एक दुकान का झगड़ा है। हुजूर के लिए अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हम? मुझे बताया जाए। दिखावा और रियाकारी इतनी बड़ी हो गई है, सगे भाई का इंतकाल हो जाए, वो बच्चे छोड़ के जाए, तो जो बाकी के भाई होते हैं ना, वो मैयत पे बड़ी मौज करके बैठते हैं, आइए आइए तशरीफ रखिए, और भतीजों को गोद में लिए रहते हैं मैयत के वक्त। कोई भतीजी को तसल्ली दे रहा है भतीजे को। लोग कहते हैं यतीम हो गए, अफसोस यतीम हो गए। तो ये कहता कोई बात नहीं, मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी। जब सगे भाई ने कहा, चचा ने कहा, मैं इन्हें बाप का प्यार दूंगा, तीजा आ गया, लोग फिर आए, फिर गोद में लिए बैठा था। बहुत अच्छी बात है भाई, तीजे तक देखा चचा कितना प्यार कर रहा है। 40वां आ गया, सबसे ज्यादा मेहमान है उसमें, गोद में लिए बैठा है। लोग कहने बड़ा अच्छा चचा है, देखा भतीजे नहीं छोड़े, जानते हो 40वां भी था, बरसी हो गई है,
फिर यही भतीजे जब माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं और जब एक दिन घर में ऐसा भी हाल आता है खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं आती, यही बच्चे भतीजे उठ के चचा के दरवाजे जाते हैं, चचा आज घर में आटा नहीं है, आज चावल नहीं है। एक दो वक्त का आटा देने के बाद अगली बार चचा भी ताने दे के कहता है तेरा बाप मर गया, मेरे सर पे बोझ डाल के चला गया, मेरे सर डाल के गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी यतीमों को ताने ना दिया करो, कभी गरीबों को धक्के ना दिया करो। तुम क्या जानो यतीमी का दाग क्या होता है, तुम्हें क्या पता बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है। जब अपना सगा बेटा मुर्ग मुसल्लम खा रहा होता है, उसी बीच में यतीम भतीजा आ जाता है, तो यही चचा कहता है बेटा अंदर चला जा वरना उसकी नीयत पड़ जाएगी। याद रखना प्यारे, कितनी घटिया सोच हो गई है हमारी। यतीम भतीजे को देख के बेटे से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए, कहीं इसकी खाने को नजर ना लग जाए। और मुझे बता तो सही, तू तो ये कहता था बाप बन के पालेंगे, तूने तो ये कहा था कि मैं इसको अपना बेटा बना के रखूंगा, तूने तो ये कहा था भले मैं फाके कर लूं लेकिन भतीजों को फाका नहीं रहने दूंगा। यार इतना सालिम समाज हो गया है। मैं कहता हूं मत खिला अपने बेटों को मुर्ग मुसल्लम, चटनी कर अपने बच्चों को भी खिला, यतीम भतीजों को भी खिला। मुर्ग मुसल्लम खाने से तू जन्नती नहीं हो जाएगा, बकरे खाने से तेरे रुतबे बुलंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर चटनी बनाएगा या दाल बनाएगा अपने दस्तरखान के ऊपर यतीम भतीजों को खिलाएगा, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर रोजे में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चारों सहाबा किराम का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? कम से कम रिश्ते निभा के तो चलो यार, कम से कम रिश्ते निभा के चलो। मैं तुमसे यह नहीं कहता पूरी बस्ती देखना अपनी, मगर इतना जरूर कहूंगा अपने घर को देखना, अपने घर को देखना। आज सगा भाई सगे भाई के मुकाबले में बिल्डिंग बना रहा है और कहता सुन भाई हमारे बड़े से नीचे ना रह जाए छत हमारी। और जब तीसरी मंजिल के रद्दे लगते हैं तो चढ़ चढ़ के देखता है कितनी नीची रह गई। ये हालात है हमारे। बेशक हक बात है। वो कहा था ना किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। हालात है ये। हम तो छत भी इसलिए ऊंची कर रहे हैं ताकि उससे मैं नीचा ना रहूं। क्या किया आपने छत ऊंची करके? भले छत कच्ची रखता ईमान पक्का होना चाहिए था, हवेली कच्ची होनी चाहिए थी, अकीदा पक्का होना चाहिए था। बेशक बेशक। हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं तो हुजूर की सीरत को अपनाएं। हम उस समाज में जी रहे। मेरे भाई मेरी बहनें भी बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा मेरी बहनों मेरी बेटियों अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, अपने शोहर को बद्दुआ ना देना, वरना तू नहीं जानती है जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया उस दिन तुझे कोई एक रोटी देने तैयार नहीं होगा। बेशक बेशक। हाँ ये समाज की कड़वी सच्चाई है हमारे। कितनी बेवाओं ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उन्हें समाज ने कपड़े उतारने से पहले एक वक्त की रोटी नहीं दी। बेशक बेशक बात। और तुमसे कहूंगा प्यारे, बेटियां जवान हो गई हो तो अपने सामने हाथ पीले कर जाना। जल्दी करो बेटियों को रुखसत करने में, कहीं ऐसा ना हो तेरी मौत का वक्त करीब आ जाए और बेटियां घर रह जाएं। इसलिए बच्चियां जवान हो जाएं, जल्दी करो उनका हाथ पीला करने में, ताकि तेरे बाद तेरी बेटियों को किसी बेगैरत अमीर का मुंह ना देखना पड़े। तमाशे करते हैं लोग, तमाशे इज्जतों के, और हम कहते हैं अभी बच्ची की उम्र ही क्या हुई है, उम्र ही क्या हुई है, अभी तो 20 साल की है। जरा होश के नाखून ले प्यारे, अल्लाह ना करे बेटी घर रह गई, तुझे मौत आ गई। तुझे पता है ये जमाना कितना जलील, ये दौर कितना जलील करता है, ये लोग कितने जलील करते हैं। हम जानते हैं प्यारे, हमारे पास लोगों की खबरें आती हैं, रोना पड़ता है कभी छुप छुप के। कितनी बेटियां कहती है मौलाना अब तो बता दे, अब तो जहर खाने की गुंजाइश आ गई होगी। मैंने कहा किस बात पर? का उम्र 35 साल आ गई है, बिना जहेज के कोई लेके जाने तैयार
तैयार नहीं है, बिना गाड़ी के कोई लेके जाने तैयार नहीं है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जब बेटियां इस तरह रो के कहती हैं कि जमाने को गाड़ी चाहिए, तब किसी के हाथों में मेहंदी लगेगी। जब 10 लाख का कैश मिलेगा तब किसी के घर की सेज सजेगी। जब किसी बेटी के दरवाजे पर 10 लाख की गाड़ी खड़ी होगी तब कोई दूल्हा बन करके आएगा, तब ये कलेजा फटता है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, अगर बेटियां जवान हो गई हो तो इज्जत से रुखसत करके चले जाना, वरना ये समाज इतना जालिम है, ये कभी शरीयत नहीं देखता है, ये गरीबी नहीं देखता है, ये जरूरत नहीं देखता है, इसे दौलत की भूख लगी है। ये उस वक्त तक किसी को घर में जगह नहीं देता जब तक इसका पेट नहीं भरता है, जब तक इसका अकाउंट नहीं भरता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को इज्जत से रुखसत करके चले जाओ, वरना कोई हाथ पीले करने वाला नहीं मिलेगा। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पर बैठी बैठी इसलिए बूढ़ी हो गई है कि कोई हाथ पीले करने नहीं आया, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? देखो तो सही, आज के दौर में अगर बेवा बच्चों को पालना चाहे तो जब तक कपड़े नहीं उतार लेती है उसके बच्चों को रोटी नहीं दी जाती है। और अगर किसी यतीम को किस्मत से अपने दरवाजे पे काम के लिए रख लिया जाए, जब तक जूते साफ नहीं करा लिए जाते उसे मजदूरी नहीं दी जाती है। कौन सी जिंदगी जी रहे हो यार, किस समाज में चल रहे हो तुम? आओ जरा तारीख उठा के देखो मेरे नबी की। मक्के का इब्तदाई इस्लामी दौर है, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। वो मक्के की जमीन जहां की जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, उनके जमीन भी पत्थर के थे। ऐसे समाज के अंदर मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने कागिन कहा था, किसी ने जादूगर कहा था, माज़अल्लाह किसी ने पागल और मजनू कहा था। मेरे नबी ने तबलीग का पैगाम जारी रखा, दौर बदलता चला गया, हालात बदलते चले गए। उठाओ जरा तारीख मेरे नबी की जिंदगी की। अचानक एक बच्चा रोता हुआ आया है, घर से चला गया। उस बच्चे की जिंदगी आप देखिए, आज गरीब होते हैं, कोई कपड़ा ढकने वाला नहीं होता है, मजाक बनाने वाली दुनिया होती है। लोग दांतों में तीली डाल के कहते हैं मैंने आज बोटी खाई है, मैंने आज बकरा खाया है। फरमाया गया है अगर तेरे पड़ोस में गरीब रहता है और तुझे गोश्त बनाना है, मेरे नबी ने फरमाया था या तो इतना शोरबा बना लेना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा दिया जाए, और अगर इतना नहीं कर सकता है ऐसे वक्त में गोश्त बनाना ताकि गरीब के बच्चे सो चुके हो। या रसूल अल्लाह किस लिए? चूल्हा मेरा है, कमाई मेरी है, खाना मेरा है, क्यों छुपा के बनाऊं? मेरे नबी ने कहा था हो सकता है तेरे खाने की खुशबू सूंघने के बाद कोई गरीब बच्चा बाप से जिद कर बैठे मुझे भी गोश्त चाहिए। अगर गरीब अपने बच्चे को गोश्त ना ला के दे सका तो उसका दिल टूट जाएगा। और मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया मैं टूटे दिलों को जोड़ने आया हूं। आज तो जानबूझ के हड्डियां फेंकी जाती हैं पड़ोस में। आज मेरे घर पाए बने हैं, जानबूझ के हड्डी फेंकी जाती है। शर्म कर, रज़ाक अल्लाह है। 2 मिनट में अगर चाहे तो टुकड़ों पे लाके डाल देता है। बेशक हक बात है, बेशक बेशक। अगर वो बंद करने पे आ जाए ना तो करोड़पतियों का पानी बंद कर देता। हक बात है, बेशक बेशक। यकीन ना हो तो कभी देखना, अल्लाह ना चाहे तो एक लुकमा हलक से नहीं उतर सकता। बेशक बेशक बेशक। बाजार जाओ, मछली लाओ, बीवी से कहो जरा जम के बनाना। आज 2 किलो लाया हूं, डट के खानी है। कितनी पिलानी थी, बनवाई। अचानक दस्तरखान पे बैठा, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं खा सकते। बोलो क्या हुआ? ताला लग गया कि नहीं? बोलो। वो मुंह नहीं तोड़ता है, वो जबड़े नहीं तोड़ता है, वो ऐसे ताले लगा देता है, ऐसे लगा देता, सिर्फ खिचड़ी खानी है। कहना डॉक्टर साहब बड़े शौक से लाया था, बाजार गया था, जिंदा मछली थी, 1 दिन की तो इजाजत दे दो। कहता मरना है तो खा ले। फिर दस्तरखान पे भी रखी तो मुंह मोड़ के कहता नहीं खिचड़ी खानी है। ऐसे बंद कर देता है अल्लाह। तो कभी किसी को बोटी खा के चिढ़ाना नहीं है, कभी किसी को हकीर नहीं जनाना है कि तू हकीर है, तेरे पास कुछ नहीं। हुजूर का दौर है, सुने बहुत गौर से। खुदारा ख्याल किया करो, ख्याल, जरूरतमंदों का खास ख्याल।
कितने अजीब लोग हैं, एक कंबल देंगे 12 लोग खड़े होंगे, एक कंबल होगा 12 लोग खड़े होंगे। एक दिन तो गैरत आई, सोशल मीडिया पे देखा, एक केले को 6 लोग दे रहे थे। ये तमाशे हो रहे हैं। फरमाया गया जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो तुम लोगों से प्यार करो। और प्यार करने का तकाजा ये नहीं है उन्हें एक केला दे के जलील किया जाए। एक साहब कहने लगे जी हमारे हजूर ने ना इस बार ना 2000 कंबल बांटे। मैंने कहा कब? कहा देखो ये वीडियो है। वीडियो देख के खून जल गया। हजूर वाकई कंबल तो दे रहे हैं, लेकिन जिसे छप्पर से निकाल के कंबल दे रहे उससे कह रहे मुंह उठाओ, कैमरे के आगे जरा मुंह करो, बताओ कब से कंबल नहीं था तुम पे। और जालिम तेरे कंबल से इसकी ये छप्परिया बेहतर थी। भले छप्पर में था लेकिन अल्लाह ने ऐब नहीं खोले थे। तू एक कंबल देख के जलील कर रहा है। कह रहे बताओ कितने दिन से नहीं था कंबल। बंदा है तू, खुदा नहीं है। लिमिट में रहे, खाल में रहे। जब अल्लाह उधेड़ने पे आता है तो कोई संभालने वाला नसीब नहीं होता है। बेशक हक है, बेशक। जलील ना करना उसके बंदों को। दे सकते हो तो मुट्ठी बंद करके दो, वरना मत दो। अल्लाह के बंदों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उनके लिए अल्लाह काफी है। हाँ, और सर शाम से लेकर अब तक ये मुबारक जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। ये इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं कि जो बिना किसी लालच के जलसे के आखिर तक मिंबर पे बैठे रहते हैं। इनमें से बाज़ उलमा वो होंगे जिन्हें सुबह दरसगाह में पढ़ाना है, कितने ऐसे होंगे जिन्हें सुबह वक्त पे उठ के फजर की नमाज जमात से पढ़ानी है। अल्लाह इस जमात की उम्र में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको अपने उलमा का एहतराम करने की मौला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी बानिया ने जलसा, खुसूसी तौर पर मौलाना नाजिर रजा साहिब को कि इस पूरी कमेटी ने मिल करके आज सैयदना सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल सजाई। अल्लाह इस पूरी तंजीम को क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। और जितने भी इस महफिल में आए बैठे हैं, मौला मौत से पहले हम सबको महबूब के प्यारे चेहरे की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। मैं एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमारे इस पूरे मजमे को सलामत रखे, पूरी जमात अहले सुन्नत की मौला हिफाजत फरमाए। सभी हजरात रब का शुक्र अदा किया करें, जहां तमाम तर नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, इस नेमत का भी शुक्रिया अदा किया करें कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करें कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बोल सकते हैं तो बोले, वरना चुप भी रहेंगे तो चलेगा। अपना कोई मसला नहीं है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह। जब आप सोने लग जाएंगे हम समझ जाएंगे सलाम होना चाहिए। ठीक है जी। हम तो मरते हैं तब भी सलाम पढ़ा जाता है, हम सोते हैं तब भी सलाम पढ़ा जाता है।
इसलिए कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आपकी मर्जी, आपको कैसे सुनना है। मैं आपको बार बार ये नहीं कहूंगा आप हाथ उठा के कहो, टांग उठा के कहो, सर उठा के कहो। मैं तो इतना जानता हूं बंदा जिस तरह से उन्हें पुकारे वो सुन लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं हुजूर को जिस तरह पुकारा जाए वो सुन लेते हैं। एक साहब कह रहे थे कि जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा उसके हाथ को फालिज नहीं होगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने काश इन्हें कोई बता दे जाके कि बीमारी भी रब की तरफ से नेमत हुआ करती है। ठीक है जी। इसलिए कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाह साफ फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। तो हम तो अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे। वो सेहत दे तब भी उसका शुक्र है, वो बीमारी दे तब भी उसका शुक्र है। मेरे सरकार आला हजरत ने कहा था कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। बेशक सुभान। हम खुदा का शुक्र है लावारिस नहीं है। मौलाना नाजिर साहब, अल्लाह सलामत रखे आपको, मौलाना नाजिर रजा सुबानी साहब, इनकी मैं खिदमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जिस जगह पे ठहरे थे वहां पे मुस्तफ़ा के दीन का एक किला है। वहां बच्चों को बुला करके उनकी जिंदगी भी सवारी जाती है, उनकी आखिरत भी सवारी जाती है। और हमारी कौम कासिर है इस बात को सोचने पर कि पूरी दुनिया इस ताकत पे लगी है, सारी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि जितना जल्दी हो सके मदरसे बंद कर दिए जाएं। इसलिए कि ये जानते हैं कि जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इस्लाम के मानने वालों के सीनों में इश्क रसूल जिंदा रहेगा। वो ये भी जानते हैं कि अगर इश्क रसूल की शमा जल रही है तो आज मदारिस की बुनियाद पे जल रही है, आज उलमा की बुनियाद पे जल रही है। ये मेरी कौम के जियाले बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कौन हुजूर से प्यार करता है कौन नहीं। मैं कौन होता हूं तोलने और नापने वाला। मैं तो इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें हुजूर ने बुलाया है वही आए हुए हैं। तो फिर मेरा हक नहीं बनता मैं पूछूं किसे हुजूर से प्यार है। मेरा ईमान ये है इतनी रात को बच्चे तो बच्चे जवान तक नहीं जाग सकते। 10 किलो बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठेगा, मियाँ 1 किलो लड्डू के लिए कोई नहीं बैठ सकता। इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंकों के आगे भी नहीं लगी थी जितनी रात हो गई है। जवान तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये रात के 12 बजे जमीन पे बैठ के बता रहे हैं हमारा कद देख करके उनके इश्क का फैसला न करना, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। ये बच्चों का बैठना, ये जवानों का आना, ये बता रहा है हम आज यहाँ किसी और के लिए नहीं मदीने वाले मुस्तफा के लिए आए हुए बैठे। साउंड वाले भाई से गुजारिश है इसका इको इतना कम कर दे कि बात समझ में आने लगे। थोड़ी सी रिपीट ज्यादा हो रही है, हल्की रखें, रखें मगर हल्की रखें, इतनी भी सूखी ना कर दें कि गला घुट जाए। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं देना कमेटी वालों को, उन्होंने आज की रात ये महफिल सजा के हुजूर की बातें करने का मौका दे दिया है। तो दुनिया ये कोशिश कर रही है ये मदरसे बंद कर दिए जाएं, दरसगाहें बंद कर दी जाएं। अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब किबला ने एक बात कही मेरे कानों तक आ रही थी। उन्होंने कहा हसद की आग इतनी तेजी से लग रही है कि हमारे मिंबर भी महफूज नहीं है। ये सच्ची बात है मेरे भाई। हसद को आग लगा दो, अगर दिल में रखना है तो रश्क रखा करो। किसी की तरक्की देख के ये ना करें मौला इसको जलील कर, ये कहा करो मालिक तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, तूने इसे इज्जत दी है तो मुझे भी इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह से इज्जतों की खैरात मांगा करो। और मैं बहुत बड़े मर्द कलंदर की बारगाह में अक्सर बैठा करता हूं जिसे दुनिया वैसे मुस्तफा वास्ती कहा करती है। उस मर्द कलंदर की अगर बात बताऊं खुदा की कसम, वो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देता है, जबान खोल दे तो बीमारियों का जनाजा निकाल देता है, फूंक डाल दे तो मुसीबतों से निकाल देता है।
अक्सर फरमाया करते मेरे मुर्शिद इजाजत भी है, मैं इस लायक नहीं था, ना जाने क्या समझ के क्यों नवाज दिया, मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे उनकी नजरों में इज्जत के लायक रखे। आमीन अल्लाह। मैं एक बात बता दूं, वो अक्सर कहा करते हैं बेटे कभी किसी के पीछे ना पड़ना, अपना काम करते रहो।